हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। बात करेंगे दुर्गा पूजा पर डीए डीआर एरियर और दिवाली बोनस, सितंबर 2025 की पेंशन और पेंशन का एडवांस मैसेज, और हम बात करेंगे एक्स पे केस 6200 पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई से क्या आउटकम निकल के आया, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 23 सितंबर 2025 का कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। सब्जेक्ट है उसका डिक्लेरेशन ऑफ डीएडीआर, पीएलबी एंड एडहॉक बोनस, और ये किसको भेजा गया है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सब्जेक्ट के अंदर जो हेडिंग है, जो टॉपिक्स हैं, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रेस्पेक्टेड मैडम, I would like to draw your kind attention towards non-declaration of the due installments of DADR। देखिए 1 जुलाई 2025 से DADR जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर 58% क्रॉस कर चुका है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। नॉर्मली इट इज़ यूज टू डिक्लेयर ऑन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। सितंबर के अंतिम सप्ताह में यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया जाता है। एंड 3 months एरियर पेड इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और 3 महीने का एरियर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दे दिया जाता है। सीवियर डिसकंटेंट इन थ्री देयर अमोंगेस्ट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स ओवर द डिले इन अनाउंसमेंट ऑफ द सेम। इस अनाउंसमेंट में जो डिले हो रहा है उसकी वजह से लोगों में काफ़ी कह सकते हैं कि आप गुस्सा है या कंफर्ट की स्थिति में वो नहीं फील कर रहे हैं। सिमिलरली दुर्गा पूजा फेस्टिवल इज अप्रोचिंग एंड द पीएलबी एंड एडहॉक बोनस टू आर टू बी डिक्लेयर्ड। अब देखिए दुर्गा पूजा आने वाली है, तो जो आपका प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है और एडहॉक बोनस है, उसके बारे में यहाँ पर पता है क्या कि आप उसको भी डिक्लेयर कर दीजिए। द कन्फेडरेशन सीक्स योर इमीडिएट इंटरवेंशन इन द अबव मैटर एंड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कोज द डिक्लेरेशन इशुएंस ऑफ डीएडीआर ऑर्डर्स एंड द बोनस ऑर्डर्स टाइमली, कि आप समय रहते हुए जो डीएडीआर और बोनस का आदेश है वो आप जल्दी निकालें, ताकि जो फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है दुर्गा पूजा के साथ, फिर दशहरा, फिर दिवाली, तो उससे पहले, फेस्टिवल से पहले आपको ये पैसा मिल जाए। आगे इसमें बात करेंगे। देखिए यहाँ पर 15 सितंबर 2025 को एक आदेश आता है कि 26 सितंबर यानी फ्राइडे को पेंशनर के खाते में या जो सर्विंग है उनके खाते में सैलरी आ जानी चाहिए, जो बंगाल रीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे आप डिफेंस के हों, पोस्ट के हैं, टेलीकम्युनिकेशन के हों, इन सभी जगह के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया था। बहुत से पेंशनर्स ऐसे थे जिनको ये मैसेज भी आया कि देखिए 26 को उनके खाते में आ जाएगा, लेकिन कुछ पेंशनर्स ऐसे बचे हुए हैं जिनको मैसेज नहीं आया है। लेकिन बहुत से पेंशनर्स जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि सर नॉर्मल जो पेंशन है क्या वो भी 26 को आएगी? जी नहीं, नॉर्मल पेंशन आपकी जो है 30 तारीख को ही आएगी। स्पर्श से महीने की अंतिम तारीख को आपके खाते में पेंशन क्रेडिट कर दी जाएगी, यानी 30 तारीख को आपके खाते में पेंशन आएगी, और मोस्ट प्रोबेबली कल से आपको पेंशन के मैसेज भी आते हुए दिखाई देंगे। तो 25-26 के आसपास से आपको पेंशन के मैसेज मिलेंगे। लेकिन जो बंगाल के निवासी हैं या बंगाल उनके बैंक अकाउंट है, देखिए उनको ये जो पेंशन है या सैलरी है वो उनके खाते में 26 तारीख को आ जाएगी। आगे बात करेंगे एक्सपे केस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिफोर द रजिस्ट्रार, उनके सामने रीट पिटीशन नंबर 796 ऑफ 2023। देखिए जो मेन केस है सुशील कुमार चौधरी एंड ओआर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें और भी बहुत सारे केसेस हैं, 391 है, 126 है, जो यहाँ पर टैग किए गए हैं साथ में। तो उसको लेकर देखिए सवाल था कि जो 19 तारीख को सुनवाई होनी थी उसमें क्या हुआ। देखिए यहाँ पर जो रीट पिटीशन नंबर 391 है, यहाँ पर देखिए रेस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 आर ग्रांटेड 4 week टाइम एज लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर फाइलिंग काउंटर एफिडेविट। जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 हैं उनको 4 सप्ताह का समय और दे दिया गया है। एट द एंड ऑफ द पीरियड अफोरसेड, इस पीरियड के समाप्त होने के बाद चाहे वो काउंटर एफिडेविट फाइल करें या ना करें, रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल्स, यहाँ पर ऐसा बताया गया। लेकिन जब देखिए 19 सितंबर के लिए जब डेट मिली थी उसमें भी यही चीज़ थी, उसमें 126 के ऊपर सेम लाइन थी,
At the end of the period aforesaid, whether counter affidavit is filed or not, registry to process the matter for listing before the honorable court as per rules. यानी देखिए, एक बार 126 के तहत आप बोलते हैं कि आगे लाइए, एक बार 391 में आप आगे बोलते हैं। जब लास्ट टाइम 391 था उसमें क्या था, 1 and 2 आर ग्रांटेड 4 वीक टाइम दे दिया गया था यहाँ पर, जबकि 126 वालों को बोला गया कि भैया अब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। इस बार क्या किया गया, इस बार 391 में 4 वीक का समय दे दिया है, और अब देखिए लगभग 17 तारीख के आसपास, 18 तारीख के आसपास अक्टूबर में आपको ये सुनवाई होती हुई दिखाई देगी। तो हम ये कहें कि इसमें ऐसे ही डिले चलता रहेगा या आपको पेशेंस रखने की जरूरत होगी, क्योंकि 2023 से लेकर 2025 का समय आ चुका है, 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, और उसमें सुनवाई ना होना कहीं ना कहीं, जब कोर्ट ये बोलता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की देखिए तेजी होनी चाहिए, डिफेंस के जो केसेस है उनमें बिल्कुल भी आप कोताही नहीं बरतेंगे, और उन केसेस को फास्ट ट्रैक की तरह चलाया जाएगा, और जहां एक केस 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल चलता रहता है, तारीख पे तारीख मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फ़र्क भी दिखाता है। तो अब देखिए आपको 4 सप्ताह का समय और मिला है, आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि अब कौन सी धारा में जो है नेक्स्ट तारीख इनको दी जाती है। तो ये थी प्रमुख जानकारियाँ। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।